हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है एवरेज। और एवरेज से रिलेटिव हमें सभी प्रश्न कराने हैं। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी तो होती नहीं, छोटी वीडियो होती है जिसमें कि हम बहुत कम ही क्वेश्चन कवर कर पाते हैं। इसलिए हम प्रत्येक आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारी प्रत्येक वीडियो देखनी है। अब ये हमारा सवाल है कि 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब एक बच्चा पैदा होने से उस व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु कितनी है? फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल बहुत सरल सवाल होते हैं, बहुत आसान जिन्हें बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। आप देखना मैं किस तरह हल करके दिखाता हूँ। ये 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। यानी कि 2 सदस्य हैं, एक पति है और एक पत्नी है, तो हम इनका योग निकालेंगे। ये योग निकालेंगे फ्रेंड्स। हमें योग निकालना है, तो ये हमारे पास 2 हैं और 2 गुणा के इनकी औसत आयु मतलब 23 वर्ष दे रखी है, तो इनका योग या 23 दूनी 46। ये कितने वर्ष दे रखी है? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले दोनों की जो आयु का योग 46 वर्ष था। अब वर्तमान में आने के लिए हम प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे, तो 5 पत्नी में जोड़ेंगे और 5 उसके पति में जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 10 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि ये अब हम वर्तमान में आने के लिए 5 ही इसमें जोड़ेंगे पति में और 5 पत्नी में, तो ये जोड़ देंगे हम 10। ये हो गई वर्तमान आयु, ये हो गई इनकी वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु का योग कितना हो गया? ये हो गया 46 और 10 56 वर्ष। ये 56 वर्ष हो गया इनकी वर्तमान आयु का योग। फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है कि अब एक बच्चा पैदा होने से उस व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। अब सदस्य कितने हो गए? अब हो गए सदस्य 3। अब हम 3 सदस्यों का योग निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 3 गुणा के आयु कितनी दे रखी है? 20। तीनों की आयु का योग बराबर, तो ये दे रखा 3 गुणा के 20, ये बराबर आ गया 60। अब फ्रेंड्स, ये 2 की है, 2 की आयु का योग है और ये तीनों मतलब इसमें बच्चा भी शामिल है, तो हम कह सकते हैं हमें इन तीनों के आयु के योग में से पति पत्नी की आयु का योग घटा देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो बच्चे की आयु आ जाएगी। हम कह सकते हैं बच्चे की आयु ये आ गई बच्चे की आयु बराबर, ये हो गई 60 माइनस के 56 बराबर 4 वर्ष। फ्रेंड्स, ये आ गई बच्चे की आयु हमारी 4 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया। कितना सरल सवाल था, कितनी सरल तरीके से हमने इसे हल करके दिखाया। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह सवाल हल करना है। और ये अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारा कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई। सी की वर्तमान आयु कितनी है? फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल करने के लिए पहले हमें इनकी औसत आयु का योग निकालना है। हम कह सकते हैं कि ए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको हल करके दिखाने वाला हूं, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी की आयु का योग बराबर कितना दे रखा है? 18। तो ये दे रखा है ए प्लस बी बटे यानी कि 2 है बराबर, ये आ गया आयु का योग 18। तो इनकी योग जो आ गया ये आ गया 36, यानी कि इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ गया इनका योग 36। तो आयु का योग बराबर आ गया 36 फ्रेंड्स। अब हमारे पास ये इनकी आयु का योग 36 आ गया।
ये दे रखा था कि ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो 18 वर्ष यानी कि इनकी योग निकालना, प्रत्येक की 18 है, तो 18 दूनी 36, 36 हमारे पास योग आ गया है। अब क्या कह रहा है कि ये 3 वर्ष पूर्व थी, यानी कि वर्तमान में आने के लिए 3 हम ए में जोड़ेंगे और 3 बी में जोड़ेंगे, तो हम कह सकते हैं दोनों की आयु का योग यानी कि 6 जोड़ देंगे। 3 ए में और 3 बी में प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 6 जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारे 36 प्लस के 6 बराबर ये हो गए 42। ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी की वर्तमान आयु का योग बराबर आ गया ये हमारे पास 42 मिनट। ये एबीसी का आयु का योग हमें मिल गया है। अब हमारे पास तीनों की औसत आयु क्या कह रखी है, एबीसी यानी तीनों की औसत आयु हमारे पास 22 है, यानी कि ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर कितनी दे रखी है 22। कितनी संख्या है मतलब 3, तो हम कह सकते हैं 22 या 66, इनकी आयु का योग 66 आ गया। अब हमें ये एबीसी में से माइनस करनी है ए बी की, तो हमारे पास सी की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं सी की वर्तमान आयु बराबर, ये आ गया हमारे पास इसी की वर्तमान आयु निकलने के लिए हम इसमें से 66 में से घटा देंगे, 66 माइनस के 42 घटाएंगे, तो यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे तो ये आ गया 4, और 4 आ गया, 6 में से जब हम 4 जाएगा तो ये आ गया हमारा 2, तो यानी कि हमारी सी की जो वर्तमान आयु आ गई वो 24 वर्ष आ गई। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह सवाल हल करने हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट लिख देना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।